कल है नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करते हैं, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। जौ बोने के साथ साथ कई लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल को ख़त्म होंगे। भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा करते हैं। माना जाता है जो भक्त माँ की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं, माँ दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहकर उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने 9 अलग अलग अवतार लेकर राक्षसों का अंत किया था और भक्त उन्हें इन्हीं 9 रूपों में पूजते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद ही पावन माना जाता है। 9 दिनों तक मांस, शराब आदि का सेवन नहीं किया जाता। कई लोग इन 9 दिनों तक प्याज लहसुन भी नहीं खाते। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। माँ शैलपुत्री के लिए जो भोग बनाया जाता है वो गाय के घी और दूध से बना होता है। आप माता को भोग में गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर बनाने के लिए आपको गाय का दूध, चीनी, इलायची, साबूदाना या मखाना आदि की आवश्यकता होती है। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माता शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें। पूजा के पहले अखंड ज्योति प्रज्वलित कर लें और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर लें। अब पूर्व की ओर मुख कर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता का चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणपति का आह्वान करें और इसके बाद हाथों में लाल रंग का पुष्प लेकर माँ शैलपुत्री का आह्वान करें। माँ की पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का उपयोग करना चाहिए। माँ को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प चढ़ाएं। माता के मंत्रों का जप करें। घी से दीपक जलाएं। माँ की आरती करें, शंखनाद करें, घंटी बजाएं। माँ को प्रसाद अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा के समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं।
ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुँची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यवस्थित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर भगवान से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। बोलो शेरावाली माई की जय।